ओके बेटा, इन लास्ट पार्ट नंबर 6, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ वेरी वास्ट एंड एंशिएंट लैंड मासेस एज द गोंडवाना लैंड। ठीक है बेटा, इंडिया जो है माना जाता है कि बेटा प्राचीन समय से एक तरीके के गोंडवाना लैंड नाम का जो लैंड मास स्ट्रक्चर था उसका पार्ट करोड़ों साल से रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि दिस लार्ज लैंड मास कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये जो गोंडवाना लैंड है बेटा, ये हजारों करोड़ों साल पहले साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये जो प्लेट्स है ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी बेटा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ओवर अ पीरियड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी बेटा, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्जेंट होने लगी, यानी कि ड्रिफ्ट होने लगी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी, यानी कि इन पर्टिकुलरली ज़मीन के टुकड़ों से बेटा वो अलग होने लगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हमारे ऊपर के मैप में आपको दिखाई दिया है बेटा कि देखो ये हमारा इंडिया है और ये पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है बेटा, ये क्या होने लगी, एक तरीके से इन लैंड मासेस से ड्रिफ्ट अवे होने लगी, दूर जाने लगी। और जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा कि एक तरीके का टकराव बढ़ा। जब ये प्लेट्स दूसरे प्लेट्स की तरफ खिसकने लगी बेटा, तो उनके बीच में पहले डाइवर्जेंट का फॉर्म हुआ, उसके बाद अब देखो तो क्या होगा, अब एक तरीके से वो दूसरी प्लेट से जाके टकरा रही है। दैट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स द नॉर्थ। इट इज सो बिलीव दैट दिस प्लेट कोलाइडेड विद द लार्ज यूरोपियन प्लेट। और ये जो प्लेट है बेटा, जब ऊपर की तरफ ये सरकने लगी तो यूरोपियन प्लेट्स के साथ इसका बहुत बड़ा जो है एक तरीके से टकराव हुआ। बराबर, जब ये टकराव हुआ कितने साल पहले हुआ बेटा, 5 करोड़ ईयर्स अगो पहले। एंड ड्यू टू द कोलाइजन बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरोपियन प्लेट, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज आउट ऑफ द तैथ्य सी। अब आप समझ सकते हो बेटा कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट्स का एक दूसरे के साथ टकराव हुआ बेटा, ये दोनों प्लेट्स जब टकराई एक दूसरे से, तब हिमालयन माउंटेन रेंजेस सिस्टम बना बेटा, जो कि उस समय वहाँ पे तैथ्य सी हुआ करता था, जो कि अभी बैक साइड जा चुका है। और इतना हाई अल्टीट्यूड एरिया जो है इन पर्टिकुलर प्लेट्स के टकराव की वजह से बना। अब इसको समझने के लिए एक बार मैप में फिर देख लो कि समझ लो कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बेटा, इंडिया है, तो ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स अगर हम मान के चलें कि समझ लो कि ये सरकते सरकते बेटा कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और समझ लो कि ये, क्योंकि हमको पता है नॉर्थन हेमिस्फीयर के ऊपर के पार्ट में वो यूरोपियन नेशंस है, तो इसका टकराव ऊपर की जो है प्लेट्स के साथ हुआ होगा। जब इनका टकराव हुआ होगा बेटा, ये दो प्लेट्स जब टकराई होगी तब क्या हुआ होगा बेटा, हिमालयन माउंटेन, ये दोनों प्लेट्स जब टकराई होगी तब हिमालय जैसा माउंटेन रेंजेस प्रिपेयर हुआ होगा। तो आप सोचो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरोपियन प्लेट्स के बीच में कितना बड़ा टकराव हुआ होगा कि हिमालय माउंटेन जैसा हाई अल्टीट्यूड एरिया बना होगा। ओके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन प्लेट्स की टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से अर्थ के ऊपर कितने कितने लार्ज लैंड मासेस और माउंटेन स्ट्रक्चर बने होंगे। अ लार्ज वैली वॉज फॉर्मेड to the south of the Himalayan system, wherein the alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from north and south of it। ठीक है बेटा, हिमालय के जो पर्टिकुलर माउंटेन है उसके साउथर्न पार्ट में बेटा एक तरीके से देखा जाए तो लार्ज वैलीज बनते चली गई। और धीरे धीरे बेटा टाइम जैसे जैसे पास होता हो गया, इन लार्ज वैलीज में और माउंटेन स्ट्रक्चर से बहती हुई जो पर्टिकुलर रिवर्स थी बेटा, वो अपने साथ बहुत सारा सेंडिमेंट लेकर आई। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ हमने जिसको हम गंगा का पर्टिकुलर बेल्ट बोलते हैं, उसमें नॉर्थन प्लेन एरिया यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो बेटा मैदान प्रदेश बना। ओके, द लार्ज सेंडिमेंट्स वर डिपोजिटेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट। दस द गंगा प्लेन बिटवीन द हिमालय एंड द साउथर्न पेनिनसुला was formed. A huge volcanic eruption took place in the northwest of the peninsular plateau, as a result of which the western portion of the plateau was disintegrated and was submerged। अब आप देख सकते हो बेटा कि इन प्लेट्स के अंदर एक तरीके का यूज थोड़ा सा टकराव हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो साउथर्न ईस्ट का जो पार्ट है और वेस्ट का जो पार्ट है बेटा, उसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न पार्ट में वॉल्केनो इरप्ट हुआ। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से ये वॉल्केनो की वजह से क्या हुआ कि जो उसका पर्टिकुलर अनइवन जो फॉर्म दिखता है हमको वेस्टर्न घाट के अंदर ऊपर नीचे वाला, तो ये इस तरीके के जो हम प्लेट्यू स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं इनके प्रिपेयर होने का रीज़न यही माना जाता है।
Okay, western portion of the plateau and disintegration was submerged. The led to the formation of Arabian Sea. Due to this submergence, the western घाट became more distinct. और जो ये पर्टिकुलर टकराव था बेटा, इसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर लैंडमास था वो कहीं ना कहीं उसका कुछ हिस्सा जब ओशन में सबमर्ज हो गया बेटा, तो हमको वेस्टर्न घाट का ये जो मैंने पहले ही बोला आपको कि वेस्टर्न घाट का अनइवन डिस्टिंक्ट फॉर्म हमको देखने को मिलता है, बराबर ना। हमारे मैप में आपको पता है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट का स्ट्रिप है वो कैसा है बेटा, नैरोअर स्ट्रिप है। ये पूरा वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट काफ़ी चौड़ा है ऐसे देखा जाए तो, पर ये वेस्टर्न घाट का नैरोअर स्ट्रिप इसी वजह से प्रिपेयर हुआ क्योंकि काफ़ी लैंडमास का हिस्सा जो है वो ओशनिक पार्ट में सबमर्ज हो गया। Thus, a large diversity is seen in Indian subcontinent. Lofty mountain ranges are seen in the north. Many plateaus, summit and the passes are seen with them. धीरे धीरे बेटा इन्हीं पर्टिकुलर टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वॉल्केनो फॉर्म्स की वजह से हमारा अलग 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 तरीके का लैंडमास स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ होगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज इन द नॉर्थर्न प्लेन. देयर एल्यूवियल डिपोजिट्स हैव फॉर्मेड दिस प्लेन. ये जो बड़ी बड़ी फेरेनियल रिवर्स हम जिसको कहते हैं बेटा, जिनमें 12 मास पानी रहता है, ये अपने साथ हजारों साल से जो एल्यूवियल डिपोजिशन लेकर आ रही हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही फर्टाइल लैंड को हमारे नॉर्थर्न पार्ट में बनाया है। टू एड्स इन द फॉर्म ऑफ द घाट एंड टू साइड्स ऑफ द प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन ऑफ द ईस्टर्न घाट। ठीक है बेटा, हमने अभी देखा कि जो जो दो पर्टिकुलर एड्ज हैं, यानी कि ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट का एरिया बेटा, और ये ईस्टर्न घाट का एरिया, ये 3 वाटर बॉडी स्ट्रक्चर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, बराबर हम बार बार मैप में देख चुके हैं। तो हमारा ये जो जियोलॉजिकल और फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है बेटा, इन पर्टिकुलर मूवमेंट्स की वजह से बना है। दस इंडिया हॉल्स अ डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है बेटा, उसका जो फिजियोग्राफिकल फॉर्म है वो बहुत ही एक तरीके से देखे जाए तो वराइड है। बहुत ही अलग अलग तरीके का लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर हमारे इंडिया का माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टाइम फिर फिजियोग्राफी जो 2 है बेटा, वो हमारे अगस्त के कोर्स में आता है, लेकिन पहले आपका हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर को हम इसके साथ जोड़ेंगे। ओके, देन थैंक यू।